सब्सक्राइब करें खास खबर चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। लाखों पीएफ होल्डर को नहीं पता होगी ये बात, फ्री में मिलते हैं 6 लाख रुपए, जानेंगे विस्तार से। रेहड़ी पटरी वालों के लिए आई स्वनिधि योजना, 50 लाख लोगों को होगा फायदा, जानेंगे। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, फसलों पर मिलेगा 70% से अधिक दाम, जानेंगे विस्तार से। चेतावनी, साइक्लोन निसर्ग आ रहा है, केजरीवाल पर भड़के अनिल विजय, जानेंगे विस्तार में। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम डेट घोषित, जानेंगे विस्तार से। सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केजरीवाल पर भड़के अनिल विजय बोले, दिल्ली को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 1 के पहले ही दिन राज्य की सीमा को सील करने के ऐलान पर सियासत गर्म हो गई है। इस फैसले के पर केजरीवाल पर भड़के हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय ने कहा है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश का अधिकार है। एक तरफ वो कहते हैं दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, दूसरी तरफ है दिल्ली को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, साइक्लोन निसर्ग। महाराष्ट्र गुजरात में निसर्ग तूफान की दस्तक से एनडीआर अलर्ट, शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने चक्रवात के निसर्ग को देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है। तूफान के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ की 21 टीम तैनात की है, जबकि 10 टीम अलर्ट पर रखी गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 14 फसल पर मिलेंगे 50 से 83% ज्यादा दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे एमएसएमई सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसल में 50 से 83% तक ज़्यादा दाम देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है। मक्के के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा है कि 14 फसल ऐसी है जिसमें 50 से 83% तक ज़्यादा समर्थन मूल्य रखा गया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए आई स्वनिधि योजना, मोदी बोले 50 लाख लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार की सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना में 50 लाख से अधिक लोगों को होगा लाभ। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 70,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 76 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2361 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटों में 76 लोगों की मौत। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 2362 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब में हादसा, बटाला में शादी की शॉपिंग कर घर लौट रहे सेना के 2 जवान समेत 4 की मौत। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। वहीं मध्य प्रदेश छात्रों को राहत। मध्य प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय के 600 केंद्र पर 4 लाख से अधिक विद्यार्थी 29 जून से परीक्षा देंगे। 29 जून से 31 जुलाई तक ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष तथा पोस्ट ग्रेजुएशन का चौथा सेमेस्टर की होगी परीक्षा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में राज्य में अब तक 59.71% फीसदी मरीज ठीक हुए। इस समय 60 ऑक्सीजन सपोर्ट पर तो 4 को बड़ी वेंटिलेटर की जरूरत। अगली खबर, राहत। ओयो छटनी से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिए 130 करोड़ रुपए की ईपीओएसएफ की घोषणा। अप्रैल से लीव विदाउट पे पर है कंपनी के हजारों कर्मचारी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। साइड इफेक्ट, वायरस से उबरने के बाद महीनों तक भारी थकान और सांस की तकलीफ हो सकती है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी एजेंसी की चेतावनी। अगली खबर, टेक्नोलॉजी से। प्ले स्टोर पर पॉपुलर हुआ फोन से चीन ऐप हटाने वाला रिमूव चाइना ऐप 17 मई से अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। अगली खबर, फेक न्यूज़। चीनी रॉकेट से 158 भारतीय सैनिकों के शहीद होने का दावा झूठा। भारत चीन की सेना के बीच हथियार न इस्तेमाल करने को लेकर समझौता है। वायरल की जा रही है तस्वीर सालों पुरानी है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादी मारे गए।
कुपवाड़ा में 10 ग्रेनाइड के साथ एक आतंकवादी पकड़ा गया। लाखों पीएफ अकाउंट होल्डर को नहीं पता होगी ये बात, फ्री में मिलता है 6 लाख रुपए का बीमा कवर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल कवरेज प्रदान कराता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि ईपीएफओ लाइफ कवर भी मुहैया कराता है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उन्हें ईपीएफ अकाउंट होल्डर को लाइफ कवर के तौर पर 6 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये थी सुपरफास्ट हेडलाइन। ऐसी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।